एक बार की बात है, रामपुर गांव में एक तांत्रिक आता है। वह तांत्रिक अपने आप को बहुत बुद्धिशाली बताता है और कहता है कि सुनो सुनो, मैं लोगों का भविष्य देख सकता हूँ। यह सुनकर तांत्रिक के आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और अपना अपना भविष्य पूछने लगते हैं। उसके बीच में सुनील खड़ा होता है। सुनील एक बहुत गरीब परिवार से था। सुनील कहता है कि मेरा भविष्य देखिए तांत्रिक जी, और बताइए कि मैं कब अमीर बनूंगा। यह सुनकर तांत्रिक जवाब देता है कि ये गांव श्रापित है और अगर तुम्हें अमीर बनना है तो ये गांव छोड़ दो जल्द से जल्द, और वैसे भी अब यहाँ चुड़ैलों और भूतों का वास होगा। वहां खड़े सब लोग यह सुनकर डर जाते हैं और उदास होकर रोने लगते हैं। यह बात धीरे धीरे पूरा गांव में फैल जाती है कि तांत्रिक गांव को छोड़ने को कहा रहा है। जब शाम को सुनील अपने घर पहुंचता है और अपने पिताजी को तांत्रिक की बात बताता है। उसके पिताजी, जिनका नाम ज्ञानचंद था, वह बहुत बुद्धिमान थे। वह कहते हैं, देखो सुनील, तुम्हें तांत्रिक की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये तो लोगों को थकते हैं। ये कहकर ज्ञानचंद और सुनील दोनों घर से बाहर सैर करने के लिए निकलते हैं। वहां काफी गांव वाले भी सैर कर रहे होते हैं और उन लोगों में से एक गांव वाला ज्ञानचंद जी को प्रणाम करता है। तभी सुनील की नजर आसमान में पड़ती है और उसको भूतनी दिखाई देती है। वह भूतनी गांव वालों के पास आके उन्हें डराती है और वहां अपनी शक्तियों से धुआं धुआं भी कर देती है और गांव वालों को ये गांव जल्दी से जल्दी छोड़ने को कहती है। गांव वाले यह सुनकर अपने आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते लगते हैं कि हम यहाँ गांव नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर भूतनी गुस्से में यहाँ जाती है और कहती है हाँ हाँ हाँ, अगर तुम सब ने एक दिन में यह गांव नहीं छोड़ा तो मैं सबको मार दूंगी। और ये कहकर भूतनी वहाँ से जादू से उड़ जाती है और फिर सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। तब वह गांव वाला कहता है कि तांत्रिक बिल्कुल सही कह रहा था कि यह गांव श्रापित हो गया है। अब इस गांव में चुड़ैलों का वास होगा और मैं तो जल्दी से जल्दी यह गांव छोड़कर भाग रहा हूं। अगर तुम सबको भी अपनी जान प्यारी है तो मेरे साथ गांव छोड़ दो। ये सुनकर ज्ञानचंद जी कहते हैं कि अब काफी रात्रि हो चुकी है, मैं सुबह जाकर खुद तांत्रिक से बात करूंगा और इस समस्या का क्या उपाय है पूछूंगा। तब तो सारे गांव वाले ज्ञानचंद जी की बात सुनकर घर चले जाते हैं। घर जाते समय ज्ञानचंद जी सोचते हैं कि ये सब तांत्रिक की ही चाल लगती है, क्योंकि जब से गांव में तांत्रिक आया है तभी से गांव में चुड़ैल आई है। और अगले दिन की सुबह हम देखते हैं कि ज्ञानचंद जी सुनील और बाकी गांव वालों को तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं और तब ज्ञानचंद जी कहते हैं कि तांत्रिक सब कुछ बता दो, नहीं तो गांव वाले तुम्हें मारेंगे। तांत्रिक एक कहानी बनाते हुए कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि यह गांव श्रापित हो गया। ज्ञानचंद जी उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है और कहता है कि गांव वालों, ये तांत्रिक ऐसे नहीं मानेगा। ये सुन के सारे तांत्रिक को पिटने लगते हैं। तांत्रिक अपनी जान मुसीबत में देखकर सब सच बोलने लगता है। तांत्रिक कहता है कि ये काम करने के लिए मुझे राजन सेठ ने कहा था। राजन सेठ बहुत बड़ा व्यापारी था जो रियल एस्टेट्स का धंधा करता है। उसके पास बहुत सारी गाड़ियां और बंगला है। वह शहर का सबसे अमीर आदमी है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि राजन सेठ एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है, जहां पर राजन सेठ कहता है कि अब तक रामपुर गांव खाली भी हो गया होगा। वह सब गांव वाले तांत्रिक की बातों में आगे होंगे और गांव छोड़ दिया होगा। यह सुनकर वह अमीर आदमी काफी खुश होता है और अपनी जेब में से फोन निकालता है और किसी को लगाता है। और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वहां पर एक लड़की आती है जिसके हाथ में एक बैग होता है। वो लड़की राजन सेठ के टेबल पर वह बैग रख देती है। राजन सेठ बैग खोलता है और देखता है कि उसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं। और फिर अमीर आदमी कहता है कि कल मैं रामपुर गांव में जाकर फैक्ट्री लगानी शुरू करवा दूंगा। और यह कहकर वह अमीर आदमी वहां से चला जाता है और उसके साथ उसकी असिस्टेंट भी चली जाती है। यह सुनने के बाद राजन सेठ तांत्रिक को फोन लगाता है और पूछता है कि तांत्रिक, क्या तुमने रामपुर गांव खाली करवाने वाला काम कर लिया है क्या?
परंतु वह फोन तांत्रिक की बजाय ज्ञानचंद जी उठाते हैं और राजन सेठ की सारी बात सुन लेते हैं और फिर ज्ञानचंद जी गांव वालों को समझाते हुए कहते हैं कि राजन सेठ यह गांव खाली करवा के यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना चाहता है और यह तांत्रिक राजन सेठ के साथ मिला हुआ है। यह सुनकर गांव वाले पुलिस बुलाते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर रामपुर गांव में आता है और वह इंस्पेक्टर पूछता है कि ज्ञानचंद जी, तांत्रिक ने ऐसा क्या किया है कि आप उसे जेल में डालना चाहते हैं? फिर ज्ञानचंद जी कहते हैं कि ये तांत्रिक गांव को ठगने आया था और यह गांव के भले भाले लोगों का घर ठग लेना चाहता था और गांव खाली करवाना चाहता था। यह सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर तांत्रिक से पूछता है कि तांत्रिक जो ज्ञानचंद जी कह रहे हैं वो सत्य है यहाँ नहीं? यह सुनकर तांत्रिक बोलता है कि ज्ञानचंद जी सच कह रहे हैं और यह काम करने के लिए मुझे राजन सेठ ने बहुत सारे पैसे भी दिए थे। जब वह पुलिस इंस्पेक्टर यह सुनता है वह हथकड़ी निकाल लेता है और तांत्रिक को गिरफ्तार करके ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ ज्ञानचंद जी, सुनील और बाकी गांव वाले रामपुर गांव में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। आखिर में ज्ञानचंद जी आपसे भी कुछ कहना चाहते हैं और अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।